हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैना से। देखिए, काड़ू भाई के दर्शन हो गए। आपको मेरे माथे के टीके से ही पता चल रहा होगा। माँ की ओटी भरी, अच्छे से पूजा की। रात की पूजा तो आपने देखी थी, बहुत अच्छे से मैंने पूजा पूरी कर ली थी। कल मैंने कम से कम 11 बिब्बों पे 1.5 लाख जप किया था, सुबह से शाम तक। और बाद में उस बिब्बे को जला दिया था। आपने देखा होगा बिब्बा, तो आपको मैंने पूरा वीडियो बनाया नहीं उसका। मतलब तड़ आवाज निकल रही थी इस तरह से। तो सोचो कितने सारे उसके जब तेल उड़ते हैं, तो हमारे बदन में अगर उसका तेल लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो सोचो जिन लोगों के नाम पे पूजा हुई उनका क्या होगा। अच्छा, एक बात बताती हूँ, चाहे काड़ू बाई हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, या कहीं पे भी आप जाओ, मुझे सब लोग जानते हैं। ऐसी बात बता रही हूँ, तो प्लीज ऐसी फालतूगिरी मत किया करो। क्या है, अभी किसी ने तो, मैं नाम नहीं लूंगी बाकी, लेकिन जो भी मेरे सीखने वालों में से होते हैं, जो लोगों ने मुझसे सीखा है, जाना है, तो कोई तो मेरे बारे में जाके किसी बाबा से जानकारी ले रहे थे कि ये विद्या देवी है, ऐसा है, ये लोगों को वीडियो चलाती है, लोगों को ठगती है, ये है फलाना ढिकाना, काला जादू करती है। और लकीली आपको बात एक सरप्राइजिंग बताऊं, वो आदमी मुझे जानता था और वो आदमी मुझे अपना गुरु मानता है। अब उसकी माँ की बुराई उसके सामने की जा रही है, कुछ नहीं बोल रहा है वो। और वो क्या, उसने मुझे कल मैसेज किया, बोला कि माँ आपके बारे में, हालांकि वो लोग डिलीट भी कर देते क्योंकि उनको पता है कि क्या है। तो मुझे ऐसा मैसेज आया कि माँ अभी कहते हैं ना, दिमाग के पैदल लोग को क्या बताएंगे। अब मेरी गुरु की बुराई कर रहे हैं और उनको ये भी खबर नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, और आज की तारीख में आपका यूट्यूब भले कोई देखे ना देखे, लेकिन तांत्रिक पंडित बहुत सारे लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं और गुरु मानते हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देखते हैं। तो जिस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे, अब वो बातें पूरी में बताऊंगा नहीं, क्या है आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन मैंने उन लोग के सामने कुछ कहा नहीं। वो लोगों को थोड़ा बहुत बात करके भेज दिया, क्योंकि मैं आपके बारे में गलत बोल रही हूँ, मुझसे हो नहीं सकता। मैंने उससे कहा ऐसा क्या बात हुआ, बताओ तो सही। तो उसने कहा कि जाने दो माँ, वो कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि उनको लगता है कि आप फ्रॉड हो। तो मैंने उनको पूछा भी आप उनको कैसे जानते हो, तो बोलते नहीं, हमने उनके पास बैठ के कुछ सीखा वीखा है। लेकिन तो उन्होंने बोला कि आप सीखे हो तो आपने काम किया तो होता ही है ना। बोलते हाँ होता है, लेकिन उनके मुकाबले नहीं होता है। वो किस तरह से ऐसा सब कर लेते हैं, वो चीजें हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप उनकी ताकत को खींच सको या पकड़ सको, या जानो कि सच में वो पूजा पाठ करती कि नहीं। तो बोलते मुझे बात पे हंसी आ रही थी कि तुमने खुद तो बैठ के उसके साथ सीखा है, खुद तो उसके साथ 24 घंटे रहे हो, और वो बात मुझे पूछ रहे हो। तो मैंने तो उनको ये बोल के टाल दिया कि इस बारे में मैं ज्यादा वो नहीं कर सकता। बोला मैंने कुछ बोला, अब झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़े लिए आपके लिए भी कुछ बोल दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो जाने दो, ज्यादा बात करने से अच्छा मैं एक ही बात कहूंगी आप लोगों को कि इस दुनिया में किसी भी कोने में आप जाओ, चाहे सीखने वाले हो चाहे कुछ भी हो, आप मेरे लिए किसी भी बाबा पंडित से पूछोगे ना, तो यूट्यूब तो हर कोई पंडित और बाबा देखते हैं। तो ये बात याद रख लेना कि बल्कि मेरे लिए आप जाओगे ना, तो कहीं आप फंस ना जाओ। आप समझो कोई मुझे दिल से मानता रहेगा, तो ऐसा नहीं हो कि वही जगह पे आपकी बैंड बजाते चप्पल से मारना शुरू करे, या हो सकता है कि आपका गलत फायदा उठा ले, या हो सकता है आपसे बहुत सारे पैसे लूट ले, और बाद में पता चले आपको ऐसा। क्योंकि अगर मुझे खबर आएगी, मैंने तो कह के रखा है, अगर दोबारा ऐसा कोई, अगर दोबारा वो लेडीज आती है तो बस उसके सामने मुझे वीडियो कॉल कर देना। तो जरा वीडियो कॉल करके बता देना और बोल देना देखो मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि मैंने सामने वाले को वीडियो कॉल कर दिया। आप बताना मत आपके पास नंबर था, आप बोलना ये औरत है ना, रुको मैं इसको वीडियो कॉल करके इसकी बैंड बजाता हूँ, उसके बाद बाकी का काम मैं देख लूंगी। तो मैं ये कहूंगी कि गुरु से चतुराई अच्छी बात नहीं है ना। हमारे मेरे गुरु कहते थे, केश एक थे मेरे, कैलाश महाराज जी, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे। वो गुरु तो थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा मुझे ये की बात की कि आज की तारीख में जो ज्योतिष विद्या है ना, मतलब नाम के अक्षरों के हिसाब से ज्योतिष विद्या कैसे सिखाते, तो हम लोग जब बैठते थे ना, तो खेल खेल में हमको सिखाते थे। हम लोग उनको चिढ़ाते थे। कभी कभी हमारे साथ तो पीने खाने बैठते थे तो हमको चिढ़ाते थे, अब इसका राहु बिगड़ा है, अब इसका केतु बिगड़ा है। तो हम लोग बोलते थे तुम्हारा क्या बिगड़ा है तुम बताओ। ऐसे हम लोग खेल खेल में, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई है, और सच में उन्हें बहुत ज्ञान है, क्योंकि वो एक टाइम के बिजनेसमैन थे। और बिजनेसमैन की पूरी बर्बादी के बाद उन्होंने अपना खुद का जो ब्राह्मण, जो खुद एकदम मतलब मारवाड़ी है, वो ब्राह्मण तत्व को पूरी तरह से अपना। और आज की तारीख में कहते हैं ना, MA BA डिग्री भी हम लोग सब लोग उनके आगे फेल है। मैं खुद कह रही थी मैं उनके आगे फेल हूँ, क्योंकि वो जो बता देते हैं वो होता ही होता है। मैं आपको सच बोलूं, जब मेरे पेट में प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने मुझे
जब तक स्टार्टिंग था तब तक उनको भी ऐसा लगा 9 महीने तक कि शायद तो है, लेकिन वो बोल रहे थे कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ऐसा नहीं है। और उन्होंने मेरे मिस्टर को भी कहा था कि देखो शायद ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कोई बीमारी और कहीं मर ना जाए। उस बात पे मैं उनसे नाराज हो गई थी, क्योंकि कहते हैं ना उस वक्त एक अलग ही माहौल था। लेकिन है वो बहुत जानकार, उनमें इतना टैलेंट है कि हमारे यहाँ एक लेडीज थी, उसके पति को एड्स हुआ था, वो परेशान हो गए थे। उन्होंने सिर्फ कहा था शिवलिंग से जो जल गिरता है अशोक सुंदर के पास है, जहाँ से जल गिरता है वो जल थोड़ा सा लोटे में ले जाके सामने वाले को पिला दो, और वो आदमी तुरंत सही में जैसे वो जल जाके उस औरत ने पिलाया 10 मिनट के अंदर उसका आदमी को मुक्ति मिल गई। ऐसे वो छोटे मोटे जब हम लोग मतलब उनके पास सीखते थे तब की बात बता रही, हमसे बहुत बड़े हैं, मेरे पापा की उम्र के, तो हमको उन्होंने बहुत चीजें सिखाई। तो वो मुझे हमेशा डायलॉग मारते थे, हमेशा मुझे आज भी ताना मारते, गुरु गुरु ही रह गया, चेला मिठाई खा के हट गया। मतलब ये डायलॉग है उनका मुझे। लेकिन मुझे बोलते हैं कि तू बहुत, तेरा टैलेंट, तेरा पूजा बहुत आगे। सच में मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है ना कि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो चीजें अपने आप चीजें आती है। मैंने क्या कहा, आप दूसरों के बुरे के लिए पूजा करवाते हो, मैं दूसरों के लोगों के जन कल्याण के लिए पूजा करती हूँ। 100 लड़कियों की शादी के लिए मंदिर माता रानी के पास भटक रही हूँ कि 100 लड़कियों की शादी है। 100 लड़कियों की शादी से याद आया मेरे को, जो लोग भी यूट्यूब पे प्यार करते हैं, अब सिर्फ मस्तान बाबा की फोटो मेरे यूट्यूब पे है, फोटो लेके अगर मन करे तो, नहीं तो फिर मेरे नाम से मस्तान बाबा को बस सिगरेट और अगरबत्ती चढ़ा दो और एक इत्र चढ़ा के यही बोलोगे 100 लड़कियों की शादी में जो भी विघ्न डाले उनकी ऐसी हालत करो कि जो कभी ना सोचे। क्योंकि हम गरीब बच्चियों का घर बसाने को देख रहे हैं, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। कौन सा मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही, मुझे नेता बनना है, मंत्री बनना है, मेरी सिर्फ इच्छा है कि 100 बेटियों की शादी कराएं। उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, तो मेरे ग्रुप वाले उनको जवाब देंगे। बाकी मैंने तो कल पूजा की है और अभी मैंने काड़ूबाई में भी जाके कुछ ऐसा करके आई हूँ जिससे पता चलेगा। तो बोलने का मतलब 100 सीधी ये बात है कि तुम लोग एक आदमी के लिए, किसी को पागल करने के लिए, एक बार कैसे 1.25 लाख सिद्धि हो गई तो लोग क्या एक माले का यूज करते हैं। मेरे कम से कम इतने सालों में 1.25 लाख की सिद्धि कितनी बार कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार मुझे लगता है कि मैं जीरो हूँ। 10 दिन में 10 दिन में 1.25 लाख की सिद्धि होती है। मैं एक जनों के ऊपर वार करने के लिए एक बार में 10,000 का मंत्र यूज करता हूँ। कल मैंने बहुत सारे लोगों को सबक सिखाने के लिए 1.5 लाख मंत्र का यूज किया, और 1.5 लाख मंत्र को क्या बोलते हैं विभुआ पे पढ़ के उस विभुआ को जब जलाया है तो अब वो तो उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिनके साथ ये हो रहा है। बाकी अमावस्या तक वेट करो। एक्चुअली इस वक्त रमजान चालू है, मेरा सुल्तान ऑलरेडी खबर आ रही है। अभी मेरे ग्रुप में कितने लोगों की खबर आ रही है जो लोग ने अभी तक मुझे पूजे के पैसे नहीं दिए। कोई बोल रहा है माँ मेरे भाई का लड़का मर गया, कोई बोलता है ये हो गया, कोई बोलता है। क्योंकि आप अगर मुझे इग्नोर करोगे तो सीधी बात है शक्तियाँ आपको सबक सिखाएंगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये शॉर्टकट वाली बात ये है कि मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ मुझे पाओगे। क्योंकि लोग घर में बाबागिरी करते हैं, विद्या देवी रियल में मंदिर जाके रियल में पूजा पाठ करती है, फालतूगिरी नहीं करती है। अगर मुझे एकांत रूम मिल गया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लोग कहते हैं ना जेल में डाल दो, अरे बहुत अच्छा, आप भी डाल दो। साधना करने की बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। इतना तो गारंटी है कि जेल में भी 2-4 जिन्नात को तो हाजिर कर दूंगी मैं, इतना टैलेंट तो है मेरे अंदर। लेकिन उस पुलिस वाले को पूछना है कि उसके अंदर मुझे हिम्मत है कि अंदर डालने की, ये बात है। क्योंकि उसको पता है जो मुझे अंदर लेके जाएगा वो 10 दिन बाद ऊपर जाएगा, ऐसी बात है। क्योंकि पुलिस वकील सब हम तांत्रिकों पंडितों से डरते हैं। मुझे माले की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो 2-4 पत्थर मिल गए उसमें भी मैं मंत्र करके हाँ जीत जाऊंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी पागलपंथी किया है, मुझे पता है किसने किया है पागलपंथी। तो अब की बार ये बात है कि अब जाओ तुम जिस भी बाबा के पास जाओगे और जो भी मुझे सच में मानते हो, कोई मेरे नाम से इस तरह से आता है आपके पास नाम लेके पूजा पाठ कराने के चक्कर में, बस मेरे नाम का कुछ करो मत, वीडियो कॉल कर दो मुझे, उसके बाद का काम मैं उसका देख लूँगी, ठीक है। या तो फिर आपके पास अगर कोई आता है दिखाने मेरे नाम पे कि विद्या देवी हम पर जादू टोना कर रही है, उसकी फोटो निकाल के मुझे भेज देना, बाकी का काम मैं देख लूँगी, ठीक है। जय माता दी।